स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। राजधानी दिल्ली में शराब घोटाले को लेकर घमासान जारी है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने आ चुकी है, लेकिन इस बीच बड़ी खबर जो राजधानी दिल्ली से सामने आ रही है वो ये है कि गृह मंत्रालय ने बड़ा एक्शन लिया है। दरअसल दिल्ली में नई आबकारी नीति बनाने में शामिल रहे एक्साइज कमिश्नर और साथ ही साथ डिप्टी कमिश्नर को सस्पेंड कर दिया गया है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। गृह मंत्रालय ने तत्कालीन आबकारी आयुक्त आरव गोपी कृष्णा और उपायुक्त आनंद तिवारी को निलंबित कर दिया है। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी एलजी वीके सक्सेना द्वारा दिल्ली आबकारी नीति 2021 से 22 के बारे में आबकारी विभाग के 11 अधिकारियों के खिलाफ गंभीर चूक के लिए निलंबन और साथ ही साथ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने के बात कही गई थी और उसके कुछ दिन बाद ही ये एक्शन सामने आया है। दिल्ली की नई आबकारी नीति पर गृह मंत्रालय ने बड़ा एक्शन लिया है। दिल्ली की नई आबकारी नीति बनाने में शामिल रहे तत्कालीन एक्साइज कमिश्नर आरव गोपी कृष्णा और साथ ही साथ डिप्टी कमिश्नर आनंद तिवारी को गृह मंत्रालय ने सस्पेंड कर दिया है। न्यूज एजेंसी एनआई की रिपोर्ट के मुताबिक गृह मंत्रालय की तरफ से ये जो कार्रवाई है ये लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना द्वारा दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 के बारे में आबकारी विभाग के 11 अधिकारियों के खिलाफ गंभीर चूक के लिए निलंबन और अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने के बाद की गई है। तो एनआई की रिपोर्ट के हवाले से ये जानकारी निकलकर सामने आई है। आपको ये बता दें कि दिल्ली आबकारी नीति को लेकर एलजी और साथ ही साथ दिल्ली सरकार के बीच तनातनी का माहौल है। इस बीच वीके सक्सेना ने 6 अगस्त को आरव गोपी कृष्णा और आनंद तिवारी समेत आबकारी विभाग के 11 अधिकारियों के निलंबन को मंजूरी दी थी। आईएएस अधिकारी आरव गोपी कृष्णा बीते साल नीति तैयार और लागू होने के दौरान आबकारी आयुक्त थे, तो वहीं जो डिप्टी कमिश्नर है आनंद तिवारी, आपको बता दें वो उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के अधीन उपायुक्त के रूप में कार्यरत है और इन्हीं दोनों पर कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि पिछले महीने राजधानी दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं विजय सक्सेना, उन्होंने दिल्ली आबकारी नीति 2021 से 22 की सीबीआई जांच की मांग की थी। उन्होंने सिफारिश की थी कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए और इस मामले में 17 अगस्त को सीबीआई के द्वारा दिल्ली के आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया समेत 15 लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद आपको बता दें लगातार सीबीआई इस पूरे मामले में छानबीन कर रही है। इसी कड़ी में राजधानी दिल्ली के जो डिप्टी सीएम हैं मनीष सिसोदिया, उन पर भी जांच की आंच आ चुकी है। सीबीआई उनके घर पर रेड कर चुकी है। उनसे भी कई घंटों की पूछताछ इस पूरे मामले में हुई है, जिसके बाद राजधानी दिल्ली में राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। लेकिन वहीं अगर एफआईआर की बात की जाए तो एफआईआर में आरव कृष्णा, पूर्व उप आबकारी जो आयुक्त हैं आनंद तिवारी, उनका नाम शामिल है और सहायक आबकारी आयुक्त पंकज भटनागर, 9 व्यवसायी और 2 कंपनियों सहित और लोक सेवकों का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। इस बारे में सीबीआई ने शुक्रवार को दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और पूर्व आबकारी आयुक्त आरव गोपी कृष्णा के आवास समेत 31 स्थानों पर एक साथ छापेमारी की थी, जिसमें कहीं न कहीं कई अहम सबूत सीबीआई को हाथ लगे हैं। इस तरीके से ये बात निकलकर सामने आई है। लेकिन फिलहाल दिल्ली में नई आबकारी नीति और उस नीति के तहत जिस तरह से ये करोड़ों रुपए के घोटाले की बात सामने आई है, जिसमें कहा यह जा रहा है कि दरअसल दिल्ली के डिप्टी सीएम और आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया ने तमाम अपने करीबियों के साथ मिलकर इस तरह से इस घोटाले को अंजाम दिया है और यही वजह है कि लगातार इस पूरे मामले को लेकर छानबीन जारी है। अंदेशा यही है कि आने वाले वक्त में सिसोदिया की गिरफ्तारी भी इस पूरे मामले में हो सकती है। जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है, फिलहाल ये पूरा जो मामला है ये दिल्ली सरकार के लिए, दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल के लिए कहीं न कहीं मुसीबत का सबब बन चुका है, क्योंकि लगातार आलोचनाओं का सामना दिल्ली सरकार को करना पड़ रहा है। तो फिलहाल ये गृह मंत्रालय का बड़ा एक्शन
खबर है जिसमें आपको बता दें मनीष सिसोदिया के जो करीबी हैं उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है, जो कि नई आबकारी नीति बनाने में शामिल रहे हैं। वो 2 अधिकारी जिन्हें सस्पेंड किया गया है उसमें एक तत्कालीन एक्साइज कमिश्नर आरव गोपी कृष्णा है और दूसरे डिप्टी कमिश्नर आनंद तिवारी है, जो कि नई आबकारी नीति बनाने में शामिल रहे। लेकिन जो दिल्ली के एलजी हैं वीके सक्सेना, उनकी ओर से गृह मंत्रालय से शिकायत दर्ज कराई गई थी और ये मांग की गई थी कि इन अधिकारियों के ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, इन्हें सस्पेंड किया जाना चाहिए, जिसके बाद अब ये कार्रवाई हुई है, जो कि जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि मनीष सिसोदिया के साथ काम कर रहे थे आनंद तिवारी। तो यही वजह है कि इन तमाम लोगों पर शिकंजा कसता नजर आ रहा है और खबर ये भी सामने आई थी कि दरअसल अब सीबीआई ने मनीष सिसोदिया से इस पूरे मामले में पूछताछ करने के बाद जो उनके करीबी इस पूरे घोटाले में शामिल हैं, कुल 15 लोगों के नाम एफआईआर में दर्ज है, जिसमें आईएएस ऑफिसर हैं, जिसमें कई कंपनियों के मालिक हैं, कई व्यापारिक लोग शामिल हैं। तो इस तरह से क्या सिसोदिया ने इन तमाम लोगों के साथ मिलकर इस घोटाले को अंजाम दिया है? क्या इस तरह से अपनी जेबें भरने का काम किया है? ये फिलहाल सवाल है जिसका जवाब जानने की कोशिश लगातार सीबीआई के अधिकारी कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल राजधानी दिल्ली में शराब घोटाले को लेकर सियासत गरमाई हुई है, जो कि मुश्किलें लगातार दिल्ली सरकार के लिए बढ़ रही हैं। केजरीवाल सरकार मुश्किल में है और जाहिर तौर पर यही वजह है कि लगातार बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। बीजेपी जवाब मांग रही है कि क्या इस तरह से शराब को खुले आम बेचकर, क्या इस तरह से शराब की दुकानें खोलकर राजधानी दिल्ली को विकास के रास्ते पर अरविंद केजरीवाल लेकर जाएंगे? आखिर क्यों वो दिल्ली के युवाओं का भविष्य अंधकार में डालना चाहते हैं? एक तरफ वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि दरअसल शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त की है, शिक्षा व्यवस्था बेहतर की है, युवाओं का भविष्य बनाया है, छात्र छात्राओं का भविष्य तैयार कर रहे हैं मनीष सिसोदिया। लेकिन सवाल ये है कि क्या आबकारी मंत्री बनकर वो इस तरह से दूसरी ओर उन तमाम छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? इस तरह से शराब के बहाने ही सही घोटाला करके अपनी जेबें भर रही है दिल्ली सरकार। ये फिलहाल तमाम सवाल हैं जो इस जांच के बीच उठ रहे हैं, जो बीजेपी भी लगातार राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर दाग रही है। लेकिन कुल मिलाकर सिसोदिया फिलहाल मुश्किल में है और इस बीच ये बड़ी खबर है कि नई आबकारी नीति राजधानी दिल्ली में जिसने बनाई, जिसमें 2 अधिकारी शामिल रहे, उन दोनों अधिकारियों पर अब एक्शन लिया गया है, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। तो ये बड़ा एक्शन गृह मंत्रालय का नई आबकारी नीति जो कि राजधानी दिल्ली में बनी है उसके तहत लिया गया है, क्योंकि हम इससे पहले ये देख चुके हैं कि मनीष सिसोदिया और साथ जिस अधिकारी को सस्पेंड किया गया है, पूर्व आबकारी आयुक्त आरव गोपी कृष्णा के आवास पर भी सीबीआई ने रेड की थी। कुल 31 जगहों पर सीबीआई की रेड पहले ही हो चुकी है और उसके बाद अब इस तरह से ये गृह मंत्रालय ने बड़ा एक्शन लिया है। किस तरह से इस करोड़ों रुपए के घोटाले को अंजाम दिया गया है, ये फिलहाल जांच का विषय है जिस पर जांच चल रही है। लेकिन माना जा रहा है कि इस पूरे मामले में सीबीआई आने वाले वक्त में मनीष सिसोदिया पर भी शिकंजा कस सकती है। हालांकि पूछताछ उनसे हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी सीबीआई अगर उस पूरे मामले में उन्हें आरोपी करार देती है तो जाहिर तौर पर उनकी गिरफ्तारी संभव है। तो इसलिए मुश्किलें कहीं न कहीं केजरीवाल के लिए बढ़ी हुई है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।